हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अकबरी लोटा। क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को पुरानी चीजों का बड़ा शौक होता है, रखने का, संग्रह करने का शौक होता है। तो ये एक कह सकते हैं हम मतलब हंसी वाली एक हंसी पर आधारित एक कहानी है, जिसमें कि जब दो जानकार होते हैं, हम कह सकते हैं जानकार होते हैं। तो एक जानकार जो थे इसमें लाला झाऊ लाल जी, जब उनकी पत्नी उनसे 250 रुपए मांगती है तो वो चिंता में आ जाते हैं कि कैसे 7 दिन के अंदर 250 रुपए ला के देंगे। उनकी पत्नी बोलती है कि मैं अपने भाई से ले आऊं, तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ही इंतजाम कर दूंगा। जब कुछ दिन निकलते हैं तो उनको चिंता होने लगती है कि कैसे मैं लाऊंगा 250 रुपए। फिर वो अपने एक मित्र थे, जानकार थे, पंडित बिलवासी जी, उन्हें अपनी सारी चिंता बताते हैं। तब वो बोलते हैं ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा कहीं से। अब क्या होता है, एक दिन जो झाऊ लाल जी थे, लाला झाऊ लाल, वो खड़े खड़े पानी पी रहे थे छज्जे पर। तो उनके पास एक लोटा था जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी पत्नी ने उसी लोटे में लाके उनको पानी दिया। वो पी रहे थे, अचानक से उनके हाथ से छूट गया वो लोटा और उनकी छत से ऊपर से आकर नीचे गिरा। नीचे गिरा वो एक अंग्रेज के ऊपर, है ना। अंग्रेज पूरा तिलमिला गया गुस्से में और वो कचहरी वगैरह की बातें करने लगा। तो इसी दौरान जो है पंडित बिलवासी जी वहां पे आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो लोटा है ये बहुत बेशकीमती है, मैं इसके कुछ रुपए दे सकता हूँ। तब दोनों में उस पे क्या कहते हैं हम लोग, दाम बोली लगने लगी उस लोटे की, अंग्रेज में और पंडित बिलवासी में। क्योंकि बिलवासी जी को तो पता था कि ये घर का ही लोटा है, लेकिन अंग्रेज को नहीं पता था। बिलवासी जी ने उसकी इतनी तारीफ कर दी थी कि ये अकबर का लोटा है, इसलिए इसे अकबरी लोटा कहा जाता है। तो अंग्रेज जो था वो था पुरानी चीजों का संग्रह करने वाला, तो उसने उसे पूरे 500 रुपए देकर के खरीद लिया। थोड़ी हंसी मजाक आएगी बीच में, हम पढ़ते वक्त देखेंगे। और इस तरह से उन्होंने झाऊलाल जी की चिंता मिटा दी। झाऊलाल जी को जो लोटा पसंद नहीं था वो बिकवा दिया और झाऊलाल जी को अंग्रेज ने के कहर से बचा लिया। तो आज का हम पाठ शुरू करते हैं, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा हास्य प्रधान कहानी है, जिसमें अंग्रेजों की हर पुरानी चीज को नायाब समझने की मानसिकता का वर्णन है। नायाब यानी कि कीमती। पंडित बिलवासी मिश्र ने एक अंग्रेज को इसी मानसिकता का लाभ उठाया और अपने मित्र की रुपयों की आवश्यकता की पूर्ति की। मानसिकता यानी सोच। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। ये लाइन उनकी पत्नी ने कही कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान। अपने ही घर में अपनी ही साख का था। साख इज्जत। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं था। उन्होंने कहा,
मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तो तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके तो। इसी उधेड़ में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रहे हों। लाला ने लोटा ले लिया। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब, अदब का अर्थ होता है कि वो अपनी पत्नी, इज्जत है ना। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर दूंगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुंडेर आप जानते ही हैं, छत का जो आगे का जो छज्जा होता है वो। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं ही कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न भाए। वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का, उल्का आप जानते ही हैं, उल्का पिंड, टूटा तारा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना गलत ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश मतलब कि जब लोटा गिरेगा तो क्या पता किसको लगेगा, और अगर क्या भगवान न चाहे अगर वो मर गया तो क्या मरने के बाद में काशी लेके जाते हैं ना, इसलिए कहा कि काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिख तक भीगा हुआ है। नख शिख यानी कि पैर के नाखून से सिर तक, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब 2 और 2 जोड़कर अपने दोनों हाथ जोड़ करके। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान होता है कि धूप या और चीजों से बचने के लिए जो पर्दा लगाया जाता है वो कहलाता है। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज को उसने सागोपान स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर
खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश, प्रकांड प्रकांड का अर्थ होता है महान, मतलब कि ये आपने देखा होगा जब किसी पर कोई सामान गिरता है, किसी के लग जाती है किसी, तो हमने देखा है अधिकतर लोग मुंह खुला छोड़कर गालियां देते हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, भरे बाजार में बोल रहे हैं। तो लाला झाऊलाल ने जब देखा कि ये इंसान भी आम इंसान की तरह से ही है, लेकिन हम हिंदी में गाली देते हैं और वो जो है उसके पास भी बहुत सारी गालियां हैं अंग्रेजी में। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ और लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स है कि उन्होंने पूछा, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अब क्या हुआ, उनके जो दोस्त थे वो अंग्रेज से बात कर रहे थे, अंग्रेज ने पूछा, आप इस शख्स को जानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, है ना। अब इसमें थोड़ा सा आप बातों में देखिएगा कि थोड़ा सा हास्य वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता इस आदमी को जो कि बेचारे राह चलते हुए पर लोटे दे दे के मारता है। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। अब अंग्रेज ने कहा कि उन्होंने कहा होगा, आई थिंक ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, कि मेरी समझ में ये एक खतरनाक, है ना, मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब लाला जी जो थे वो उनको अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा था कि दोस्त तो मेरे हैं बिलवासी जी, लेकिन अब ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो उनका कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल अंग्रेज के साथ पक्ष में है। तो इसमें कहा कि अगर खाने मुंह से खाने के साथ साथ आंख से खाने की भी शक्ति दे दी होती तो अभी की अभी वो बिलवासी जी को खा जाते। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी अभी चला। आपकी इजाजत हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब जो है बिलवासी जी आ गए अपने मेन मुद्दे की बात पर। उन्होंने पहले तो कह दिया अंग्रेज को बढ़ा चढ़ा के कि ये एक मुजरिम है, इसी ने घेरा है, मैं इसको नहीं जानता, इसे पुलिस में दे दो। फिर जब सब तय हो गया कि हाँ पुलिस में देना है, तब उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं जरा ये लोटा ले लूं, कि लोटा जो है 50 रुपए में लूंगा मैं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वे बराबर इसी से वजू करते थे। सन 57 तक
इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसके प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को वो पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कौड़ी के आकार मतलब कौड़ी जो पैसा होता है वो छोटा होता है, कौड़ी के आकार मतलब छोटी थी। लेकिन जब ये सारी बातें सुनी उन्होंने, उस लोटे के बारे में इतनी प्रशंसा सुनी, तो उनकी आंखें जो है आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी चीजों का शौक है। बिलवासी जी ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ भी हो, लोटा मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। तो ऐसे क्या है, अब उस लोटे की कीमत लगनी चालू हो गई। बोली, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ, मतलब उन्होंने अब नाटक किया, अफसोस, दुखी होने का कि अरे, अपने रुपए उठाने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। कूंची यानी कि चाबी। उसने झटकर झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? उन्होंने चौंक के पूछा, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उनके इस भोलेपन पे जहांगीर दिलोजान से न्योछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने कबूतर को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौरी की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। पारसाल का अर्थ होता है पिछले साल। यह बात है। हाँ, अब मेरे आगे दूर की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त पुराना है ना, यानी कि ये जहांगीरी अंडा उनके पास है ना।
बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर। तो उनके पास तो जहांगीर ही अंडा ही है, बेटे का जो बेटे ने सुरक्षित रख रखा था अंडा है, मेरे पास तो उसके पिता का लोटा है, अकबर का लोटा है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक पुष्ट पुराना है, इस रिश्ते से तो वो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 50 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच में अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का अर्थ होता है गायब हो जाना, है ना, गायब हो गए। उन्होंने उन्हें काम में लगा दिया कि आप अपने सहेज लीजिए। सहेजना यानी कि बहुत, किसी चीज को जब हम संभाल कर देखते हैं ना, ध्यान से देखते हुए करते हैं, तो उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली, ताली मतलब चाबी, बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए ज्यो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले की तरह, अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब जो ये प्रश्न किया था ना कि आप कहाँ से लाए, आपके पास तो पैसा ही नहीं था, बिलवासी जी से झाऊलाल जी ने, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान ही जानता है। तो अंत में हमें ये बताया गया है कि वो जो है अपनी पत्नी से चोरी छुपे उनकी संदूक में से वो 250 रुपए निकाल के लाए थे मित्र की सहायता के लिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ यहाँ पूरा होता है। अब हम जो है इसके शब्दार्थ करेंगे। नायाब, दुर्लभ। प्रतिष्ठा, सम्मान। खुक, खाली। मुंडेर, छत के ऊपरी छज्जे की दीवार। उल्का, टूटा तारा, आकाशीय पिंड। नक्शिला तक, पैर से सिर तक। सायबान, धूप आदि से बचाने के लिए लगाया गया पर्दा। प्रकांड, महान। शख्स, आदमी, व्यक्ति। पारसाल, पिछले साल। सहेजना, संभाल कर रखना। ताली, चाबी। पूर्वव्रत, पहले की तरह। मानसिकता, सोच। साख, इज्जत या प्रतिष्ठा। अदब, लिहाज या मान। ठीक है, इसके ये शब्दार्थ यहाँ पूरे होते हैं। अब हम इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम खाली स्थान करेंगे। इसके क है, लाला झाऊलाल को खाली स्थान की कमी नहीं थी। तो लाला झाऊलाल को किसकी कमी नहीं थी? खाने पीने की। खाने पीने की। अब है, अजी हटो, खाली स्थान रुपए के लिए खाली स्थान से भीख मांगोगी? तो क्या कहा था लाला झावला ने? अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? सौर भाई से।
फिर है 5वें दिन घबराकर लाला झाऊलाल ने खालिस्तान को अपनी विपदा सुनाई। तो किसको विपदा सुनाई थी? पंडित बिलवासी को। अब है लाला अपना खालिस्तान पीकर पानी पीने लगे। तो क्या पिया था उन्होंने? अपना गुस्सा। फिर है उस समय वे छत की खालिस्तान के पास खड़े थे। कहाँ खड़े थे? छत की मुंडेर। अब है लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक खालिस्तान उनके आंगन में घुस आई। क्या आ गई थी उनके आंगन में? भीड़। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। हमें यहाँ पे सही और गलत करने हैं। पहला है लाला झाऊलाल बहुत गरीब थे। गलत। एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपए की मांग पेश की। सही। लाला ने तुरंत ही अपनी पत्नी को 250 रुपए दे दिए। तुरंत तो नहीं दिए थे, तो गलत। लाला ने अपनी सारी विपदा पंडित बिलवासी को सुनाई। सही। लाला ने लोटे से पानी पिया। सही। अंग्रेज ने लोटा 500 रुपए में खरीदा। सही। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे होते हैं पूरे। अब अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? इसमें पहला है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे पंडित बिलवासी ने अंग्रेज से। तो पंडित बिलवासी ने कहे अंग्रेज से। अब है, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। ये किसने कहा था? ये अंग्रेज ने कहा था पंडित बिलवासी को। ये अब है, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। ये किसने कहा था? जब वो पुलिस स्टेशन जाने की बात चल रही थी, तब ये शब्द कहे थे पंडित बिलवासी ने अंग्रेज से। अगला है, मैं अपने भाई से मांग लूं। ये किसने कहा था? ये कहा था झाऊलाल जी की पत्नी ने झाऊलाल से। अब है, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। ये कहे थे पंडित बिलवासी ने झाऊलाल से। ठीक है बच्चों, ये वाले प्रश्न उत्तर हमारे हो गए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। अब है इसमें, अगला प्रश्न है, सही विकल्प के पर सही का निशान लगाइए। हाँ जी, इसमें पहला है, मेजर डगलस हिंदुस्तान से
क्या लेकर गए थे? कबूतर, जहांगीरी अंडा, नूरजहां का पत्र। तो क्या लेकर गए थे? जहांगीरी अंडा। दूसरा है, कौन सा कार्य सुखद मनमोहक कार्य है? उधार लेना, अपना रुपया सहेजना, उधार देना। तो अपना रुपया संभाल कर रखना ये होता है, तो अपना रुपया सहेजना। जाहूलाल की पत्नी किसमें पानी लेकर आई? बाल्टी में, गिलास में या लोटे में? तो किसमें लाई थी वो? लोटे में। अंग्रेज ने लोटा कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपए में, 500 रुपए में, 250 रुपए में। तो कितने में खरीदा था? 500 रुपए में। लाला झाऊलाल कहाँ टहल रहे थे? छत पर, बालकनी में, आंगन में। तो कहाँ टहल रहे थे वो? छत पर। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे? 150, 250 या 500? तो कितने रुपए मांगे थे उन्होंने? 250। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पाठ हमारा पूरा होता है। इस पाठ में हमने देखा कि कितनी समझदारी बिलवासी जी ने दिखाई, अपने मित्र की मदद भी कर दी और उन्हें जो है पुलिस स्टेशन जाने से भी बचा लिया। थोड़ा सा हास्यप्रद है ये। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।